हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की बीडीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की क्लासेस तो चल ही रही हैं, साथ ही फॉर्म भी आप लोग के फिल हो रहे हैं। जिन बच्चों ने कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है ज़रूर से कर दीजिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो इससे प्रीवियस वाला हुआ था, जो 5 जनवरी को जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया था, बहुत से बच्चों ने हो सकता है दिया भी हो या फिर इससे पहले जो बच्चे रहे थे उन लोगों ने दिया था। तो 5 जनवरी को हुआ था उसका पेपर, 9 जनवरी को उसकी आंसर की आई थी और उसके बाद उसका रिजल्ट जो आया था, जो कट ऑफ आई थी वो 24 जैन को आई थी। तो आप लोग को बहुत लोगों को ये रहता है कि क्या कट ऑफ रही थी प्रीवियस की, ये आइडिया लग जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है कि हमें कितने क्वेश्चंस हैं वो अकाउंट्स के या कॉमर्स से अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन हमको यूपी जीके के या फिर कितने हमको जो कंप्यूटर आता है। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ की, कि क्या कट ऑफ रही थी प्रीवियस पेपर में आपकी, कितने मार्क्स चाहिए थे अलग अलग कैटेगरी वाइज। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आपकी क्लासेस चल रही हैं, इसकी बिल्कुल फ्री बैच है, किसी तरह का कोई पेड बैच अभी तक मेरे चैनल पर नहीं मैंने चलाया है। जितने भी बैच हैं ये सारे ही आपके फ्री रहने वाले हैं, सारे ही फ्री बैच हैं, कोई भी पेड बैच नहीं अभी तक मेरा आया है। तो आप लोग फ्री में सारी ही वीडियोस को देख सकते हैं और उसके अलावा जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं कराऊंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोग को सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपको अंदाजा लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश अधिकृत सेवा चयन आयोग, ये जो आपका लखनऊ में, और डेट यहाँ पर दे रखी है 24 जनवरी। अब सूचना क्या है तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम कट ऑफ की तरफ। तो यहाँ पर डेट्स यहाँ पर सारी दे रखी है, कब विज्ञापन आया था, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद 532 पदों पर थी ये वैकेंसी जो थी ऑडिटर की। इसमें सिर्फ एक आपका जो था अकाउंट असिस्टेंट का था, बाकी आपके सारे ऑडिटर के थे। तो उसके बाद इसका जो मेंस हुआ था, उस मेंस के आधार पर कट ऑफ आई थी, क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो बताया गया है कि किस तरह से आरक्षण दिया गया, उसके अकॉर्डिंग कितने कितने जो है विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इसी तरह आप लोग का भी कट ऑफ निकल करके आएगा, इसमें बताया जाएगा कि कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इसमें अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित के कितने हैं, एससी वालों एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, इस तरह से आपको बताया जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले कितने हैं, उनका जो सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल यहाँ पर कैंडिडेट्स के बारे में बताया जा रहा है कि कितने कितने अलग अलग उससे सिलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये जो दूसरा विभाग है, सहकारी समितियां, पंचायत, तो इसमें अलग अलग विभागों में वैकेंसीज होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग विभागों में आपका सिलेक्शन, जितने जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उसके बारे में भी बताया जाता है अलग अलग उसके अनुसार। कि यहाँ पर 389 पोस्ट के लिए बताया गया कि कितने चयनित हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपका रिजल्ट शो करेगा, जहाँ पर आपका जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उन सबके रोल नंबर यहाँ पर शो किए जाएंगे। जैसे कि है कि उत्तर प्रदेश योजना सेवा चयन आयोग लखनऊ, लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा। तो इसमें चयनित अभ्यर्थियों की विभागवार पदवार एवं श्रेणीवार सूची। तो यहाँ पर आपके अनुक्रमांक दे रखे होंगे, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। अनारक्षित के जैसे कि दे रखे हैं। उसके बाद जो है जो अनुसूचित जाति वाले हैं, सबकी जो है अलग अलग यहाँ पर शो करी जाएंगी। तो इसी तरह से कुछ आपका रिजल्ट भी आएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर कट ऑफ आती है कि कितनी कट ऑफ रही है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2023 में जो लेखा परीक्षा में सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा के अंतर्गत लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम परिणाम है तो चयनित अभ्यर्थियों का विभागवार पदवार और श्रेणीवार कट ऑफ निर्गत है। अब कट ऑफ क्या रहा है वो देखते हैं। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी में है, जो अनारक्षित वाले हैं, उनका जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक है वो 63 रहा है। और यहाँ पर जनतिथि भी रहती है, क्योंकि अगर सेम डेट के सेम मार्क्स अगर होते हैं कुछ लोगों के, तो वहाँ पर डेट देखी जाती है, डेट ऑफ बर्थ डीओ भी देखी जाती है। जो सीनियर होगा ज़्यादा उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि बाद वाले के पास चांसेस ज़्यादा होते हैं सीनियर वाले को दे। इसीलिए यहाँ पर आपकी जनतिथि भी अलग से बताई गई है। अनुसूचित जाति जो है यहाँ पर एससी, इसमें हो जाएगी 51.75। अनुसूचित जनजाति में एसटी वालों की कितनी थी 25.50, काफ़ी कम रही है। और ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उनकी 60। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यूआर में और ओबीसी में। बाकी यहाँ पर जो एसटी है और एससी है, एससी की तो 51 है, एसटी की तो काफ़ी कम गई है। और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनकी 57.75 गई है। तो ये कट ऑफ आप लोग की रही है। यहाँ पर जनतिथि भी बताई हुई है कि अलग अलग विभागों में यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ होगी। जैसे कि विभाग का नाम निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग है, इसमें जो कट ऑफ है वो आपको मैंने बताई है।
उसके बाद अलग से आरक्षण का दे रखा है। यहाँ पर दूसरा विभाग आ जाता है कि सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा विभाग। इसमें जो है अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पर भी सेम ही है, 63 है। एससी की कितनी है, यहाँ पर ये कम हो जाएगी 48.25। अनुसूचित जनजाति जो है एसटी की कितनी गई है, 24 गई है। ओबीसी की कितनी गई है, यहाँ पर 58.25 गई है। और ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी गई है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी 56.50। तो यहाँ पर जो अनारक्षित यानी कि जो जनरल कैटेगरी में है, वैसे तो सबकी पहले कंबाइंड ही बनेगी अनारक्षित और अनरिजर्व में, लेकिन जो जनरल वाले हैं उनको सिर्फ अनरिजर्व में ही आपको रहेगा। तो 63 आपकी गई है कट ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी है। यहाँ पर जनतेती दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक और विभाग था कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग जो था, तो यहाँ पर आपकी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की ही है, बाकी कोई भी नहीं दे रखी, क्योंकि पद विज्ञापित नहीं थे, कोई पोस्ट नहीं निकाली गई थी। बाकी के लिए सिर्फ अनरिजर्व के लिए थी, तो 63 आपकी यहाँ पर भी गई है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ पर 63 ही ओवरऑल गई है। तो आपको 63 को टारगेट करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट 63 ही होना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो यहाँ पर 63 तो ये प्रीवियस की गई थी। अब जो बच्चे वहाँ सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो ये समझ के चलिए कि अब उनकी तैयारी और ज़्यादा आपसे अच्छी है। तो आपको 63 नहीं, कम से कम अपना टारगेट जो है वो 70 अबव रखना है, 70 प्लस अपना टारगेट रख के चलना है आपको हर हाल में, कि आपको इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, जब आपको 100% श्योर हो सके कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो है 63 जो कट ऑफ गई है, गैप की गई है, इसमें जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद आपका डीवी भी होता है। जो डीवी होगा वहाँ पर जो होगा वहाँ पर अगर कुछ कमियाँ है या ज़्यादा बुलाए जाते हैं, तो उसमें भी आपके और ये कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना रहती है। तो इसलिए कम से कम 70 प्लस मिनिमम 70 प्लस का टारगेट आपको रखना ही रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। तो ये टारगेट आपका होना ही चाहिए। अब कैसे होगा, ये आपको सोचना है कि कितने-कितने क्वेश्चंस किसमें आते हैं। ऑलरेडी मैं कई बार आप लोग से सिलेबस पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसकी तैयारी करनी है। आइए देखें कि किस तरह से 70 प्लस को हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है, तो 3 यूनिट से आपके पेपर आएगा। पहला अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट 1 जो है, उस यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर मेन आपकी आ जाती है अकाउंट्स या फिर कॉमर्स का हिस्सा आ जाएगा, जिसमें कि आपकी कई चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस ऑलरेडी आप लोग को पता ही है, तो जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आएगा, जिसमें कि आपकी अकाउंट्स आ जाती है। में अकाउंट्स में क्लासेस चल ही रही हैं, लगभग इसका पोर्शन कंप्लीट होने वाला है, बाकी आगे की तरफ हम चलेंगे। अकाउंट्स आ जाएगा, बेसिक इसमें आ जाती है, जिसमें आपका टैक्सेशन आ जाता है, टैक्स आ जाएगा, जिसमें कि जीएसटी भी इंक्लूड हो जाता है यहाँ पर। अलग-अलग देखेंगे तोड़कर कि किसमें से कितने क्वेश्चन्स आपके आते हैं और कहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जीएसटी इसमें आ जाएगा और कुछ बेसिक जो होती है यहाँ पर मैथमेटिक्स भी आती है, सॉरी अर्थमेटिक्स हम बात करें तो यहाँ पर अर्थमेटिक के भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें इस तरह से आपका रहेगा। ये मेन कॉमर्स है, इसके हेड है, इसके अंदर अकाउंट्स आ जाएगी, टैक्स आ जाएगी यहाँ पर आपकी। इसके अलावा कुछ कंप्यूटर से एडवांस में जो आता है आरटीजीएस से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस तरह के आपके बनेंगे। मेजर पोर्शन जो क्वेश्चंस का आएगा वो अकाउंट से ही आएगा। इस तरह ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरह ओवरऑल आपके यहाँ पर 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉमर्स से। टोटल यहाँ पर 65 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं। इसके बाद यहाँ पर यूनिट सेकंड आ जाती है। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी, इसमें आपकी कंप्यूटर यानी आईसीटी आ जाता है, जिसमें कि कंप्यूटर का बेसिक आ जाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट-आउटपुट यूनिट्स क्या होती हैं, जो ईमेल है उसके में क्वेश्चंस, इंटरनेट के इससे क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी आईसीटी में पूछी जाएँगी। फिर यूनिट कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आएँगे आईसीटी के, 15 क्वेश्चंस आएँगे, 15 क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट थर्ड आ जाती है। यूनिट थर्ड में क्या है, यूनिट थर्ड हो जाती है आपकी यूपी का जीके, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो समसामयिक करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं और इसके अलावा जो उससे संबंधित जानकारी है ये आपकी आ जाएगी। यूपी जीके में इसके क्वेश्चंस कितने हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। इस तरह ओवरऑल आपके क्या बनते हैं, 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब यहाँ पर 100 क्वेश्चंस है, हमको कितने लाने हैं, हमारा टारगेट है 70 प्लस लाने का। तो अब 70 प्लस कैसे लाना है, हमको ये देखना है। क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसको भी आपको कंसीडर करना है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अकाउंट से अगर यहाँ पर हम देखें तो मैक्सिमम आप लोग के क्वेश्चंस यहाँ पर 65 में 25 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आपके अकाउंट से आ जाएँगे। तो सिर्फ अकाउंट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कम से कम वहाँ पर आप
15 या 20 क्वेश्चन भी अगर वहाँ से अकाउंट से निकाल ले जाते हैं और प्लस साथ में टैक्स है, जीएसटी, अरिथमेटिक या फिर आरटीजीएस, इससे क्वेश्चंस आप बाकी निकालेंगे तो 65 में से कम अगर हम ओवरऑल देखें तो 65 में से जो कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कम से कम आप जो है 45 प्लस क्वेश्चंस इजीली निकाल सकते हैं। 45 या 50 क्वेश्चंस का टारगेट रखिए कम से कम। 50 क्वेश्चंस का तो टारगेट आपको कम से कम रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स यहीं से गेन करने हैं। इसके अलावा आईसीटी बहुत आसान आता है, मुश्किल बिल्कुल नहीं आता अगर अच्छे से आप इसकी तैयारी करेंगे या मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने आईसीटी की बहुत सी वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं या मेरा दूसरा चैनल जो है पीवाईक्यू ज़ोन, वहाँ पर कुछ टाइम से आप लोग की कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड करी थी, उसके बाद यहाँ पर नहीं आई थी, लेकिन इसकी वीडियोज़ इस चैनल पर रेगुलर आएँगी। तो ये जो चैनल है पीवाईक्यू ज़ोन, इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आईसीटी और यूपीजीके दोनों की ही तैयारी इससे आपको अच्छे से करा दी जाएगी। पहले लेकिन मेन हम लोग का फ़ोकस है कि कॉमर्स को अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद यहाँ पर आईसीटी में 15 में से कम आप आसानी से 12-13 क्वेश्चन निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता, बहुत ईज़ी से क्वेश्चन्स आते हैं। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स मैं आप लोग को जब करवाऊँगी, एक वीडियो इस पे अलग से आएगी जहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स को सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसानी से आप देखेंगे कितने ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं। और यूपी का जीके, अब यहाँ पर आपको अच्छे से थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। कौन-कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट हैं अलग-अलग कॉमर्स की और आईसीटी की या फिर यूपी जीके की, मैंने टैग कर दी हैं, तो आप लोग टैग प्रोडक्ट में जाकर के उन बुक्स को ज़रूर से परचेज़ कर लीजिए अपनी तैयारी के लिए। आप मुझसे पढ़िए, किसी और से पढ़िए, आपके पास कुछ बुक होनी चाहिए जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर यूपी के जीके की स्पेशल अलग से बुक है, टोटल यहाँ पर वाईसीटी की जो यूथ की बुक्स आती है उसमें बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में या फिर जो लोअर पीसीएस होता है या फिर जो इसी के एग्ज़ाम्स हुए थे, इन सब में पूछे हुए हैं और वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, कुछ अलग से नहीं आता। तो इस 20 में से कम आप 15 क्वेश्चंस ईज़िली निकाल सकते हैं। अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कितना टोटल बनेगा 7 को यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 7 77 यहाँ पर निकल कर के आ रहा है। आसानी से आप इतने क्वेश्चंस कर सकते हैं, करेक्ट यहाँ पर। अगर 77 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे और 77 आपके अगर इसमें से 2-3 गलत भी हो जाते हैं तब भी 70 तक आप आसानी से 70 तक आसानी से पहुँच जाएँगे। तो इस तरह से आपको ध्यान देना। अब जैसे कि यहाँ पर अरिथमेटिक अगर कुछ बच्चों को नहीं आती, इससे 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएँगे, ज़्यादा नहीं आएँगे। तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसको मत पढ़िए। बाकी चीज़ों को पढ़ के इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि क्योंकि यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिए हैं, जो आप छोड़ सकते हैं। तो उसमें से आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन कर सकते हैं। उस टाइमिंग को सेव करके आप बाकी चीज़ों को तैयार कर लीजिए। जिसकी मैथ वीक है, उसके लिए यहाँ पर ये एडवाइस है कि अगर आपकी मैथ वीक है, तो इसके पीछे मत भागिए क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। आप बाकी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अगर आप अच्छे से याद कर सकते हैं, तो यूपी का जीके तैयार करिए। यहाँ पर इसमें आपको सिर्फ़ उसे पढ़ना है और याद करना होगा। तो उसको ध्यान में रख कर के अपनी तैयारी अगर आप करेंगे, अपना पॉज़िटिव पॉइंट क्या है आपके और आपके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रख कर के आपको तैयारी करनी है, तभी आप इस 77 या फिर 70 प्लस के टारगेट को अचीव कर पाएँगे। तो कुछ इस तरह से आपको अपना जो भी प्लान है स्टडी का उसको तैयार करना है और अपनी तैयारी करनी है। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सब कुछ इसी तरह से अपने आप को प्लानिंग करते हैं, अपनी स्टडी की प्लानिंग करते हैं, उनके क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव है, क्या चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्या नहीं आती है। जो आर्ट साइड है उन लोग को या कॉमर्स है आप सब लोग का तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें उनको मैथ्स में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस मैथ से भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो जो 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर हटाए हैं, वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अरिथमेटिक के क्वेश्चन वो सारे इसमें 15 में इंक्लूड हो जाएँगे। बाकी जो थ्योरी बचेगा वो 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये टारगेट आपका होना चाहिए हर हाल में और जो एक्स्ट्रा हैं और अच्छे हैं, आपकी अरिथमेटिक भी अच्छी है, तो यहाँ पे आपका 80 प्लस भी हो सकता है और डिपेंड करेगा आप पर कि क्या आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव हैं। आप लोग कितना अगर टारगेट करके चल रहे हैं या कितना अचीव कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस क्या आए थे, किस तरह के किस लेवल के आए थे। और इसके अलावा मेरे चैनल पे जो आप लोग की क्लासेस चल रही हैं उसको अटेंड करते रहिए। कभी-कभी 1-2 दिन बीच में गैप हो जाता है, तो इससे मतलब नहीं, आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, बस ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन साथ में ये बुक जो मैंने बताई हैं, जो टैग में हैं या फिर जो मैंने बुक लिस्ट आपको बताई थी, उनको ज़रूर से परचेज़ कर लीजिएगा अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपको शहर के शहर में जॉब मिलनी है, कहीं इधर-उधर भागना नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हाइप कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।